बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट यूज़ किया जाएगा इसमें क्रैमर्स रूल। इक्वेशन है 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। सेकेंड क्वेश्चन है -3x माइनस वाई इक्वल्स टू -5। क्रैमर रूल से हम अब इसको सॉल्व करेंगे। तो क्रैमर रूल में सबसे पहले आपने मैट्रिक्स लिखने हैं। सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे जो कि है मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो आ जाएगी 4 1, सेकेंड रो आ जाएगी -3 -1 और इसके बाद लिखना है मैट्रिक्स ए एक्स। मैट्रिक्स ए लिखते हुए बच्चों आपने फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है 9 -5 के साथ, जबकि सेकंड कॉलम सेम रहेगा। और इसके बाद लिखना है मैट्रिक्स ए वाई। अब मैट्रिक्स ए वाई लिखने के लिए ये करना होता है कि मैट्रिक्स ए में जो सेकंड कॉलम है उसकी जगह पर आ जाएगा इक्वल्स टू में राइट जो नंबर दिए गए हैं उनका कॉलम आ जाएगा, यानी सेकंड कॉलम को आपने रिप्लेस करना है कॉलम 9 -5 के साथ, जाके फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा। मैट्रिक्स ए एक्स और मैट्रिक्स ए वाई लिखने के बाद अब इसके बाद इन थ्री मैट्रिक्स के आपने लेने हैं डिटर्मिनेंट्स। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। एक्सपेंड करने के लिए आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है कैसे एक्सपेंड करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है डायगोनल एलिमेंट्स को, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई करना है -1। 4 मल्टीप्लाइड बाई -1। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये एरो आपने क्वेश्चन में लगाने नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाए जाते हैं ताकि आपको क्लियर पता चल जाए कि किन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया है। फिर एक माइनस साइन लगाएं और अब मल्टीप्लाई करना है -3 और 1 को। मल्टीप्लाइड बाई 1। इस तरह डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ रही है -4 + 3 इक्वल्स टू -1। अब हम फाइंड कर लेंगे डिटर्मिनेंट ए एक्स। आपने ये पेपर में कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो मैंने डिवीजन किया है ये सिर्फ एक स्क्रीन पर शो करने के लिए मैंने इस तरह पोर्शन बनाए हैं। तो ये मैट्रिक्स ए एक्स का डिटर्मिनेंट 9 1 -5 -1 इसको एक्सपेंड करना है। अब तो मल्टीप्लाई करोगे 9 इंटू -1, फिर माइनस साइन लगाएं और मल्टीप्लाई कर दें -5 को 1 के साथ। तो ये वैल्यू आ रही है -9 + 5। तीसरा डिटर्मिनेंट ए एक्स की वैल्यू आ गई -4। और अब फाइंड कर लें डिटर्मिनेंट ए वाई। ये मैट्रिक्स ए वाई था, इसी को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया है। एक्सपेंड करना है अब 4 मल्टीप्लाइड बाई -5 और फिर माइनस साइन लगाएं और मल्टीप्लाई कर लें -3 को 9 के साथ। इस तरह आ गई है -20 + 27। तो डिटर्मिनेंट ए वाई की वैल्यू आ गई है इक्वल्स टू 7। और अब हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स फाइंड करने का फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ए। वैल्यूज पुट करें -4 ओवर -1। इस तरह एक्स की वैल्यू आ गई है इक्वल्स टू 4। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। वाई निकालने का फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ए। वैल्यूज पुट करें। इस तरह y की वैल्यू आ गई है -7। अब आप इसको लिख लें सोल्यूशन सेट के अंदर। इस क्वेश्चन का फिर सोल्यूशन सेट आ जाएगा। पहले x की वैल्यू लिखें कॉमा फिर y की वैल्यू, तो -4 -7। तो ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया।